एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। 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 कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां। हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे सनातन ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। वैदिक छंदों का गायन करते हुए हमारे प्राचीन ऋषि ऋग्वेद के ऋचाओं को इस प्रकार से कहते हैं। ओम श्रुधि श्रुतकर्ण बहिन्ना भीर्देवैरग्ने सयावभीः। अपने हृदय में ब्रह्म भावना को, ईश्वर भावना को, शुभ चिंतन को मन में दृढ़ कर लो, मजबूत कर लो। हर फूल के भीतर से उसी परमात्मा की सुगंध आती है, उसी की सुंदरता झलकती है। इन आंखों से शुभ शुभ देखने की आदत डालो। कण कण में उस प्रभु का प्रकाश झलक रहा है। कण कण में झलकते उस प्रकाश को देखने की आदत डालो। इस जगत में जो कुछ भी है उस आदिदेव परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि उसके द्वारा मनुष्य जाति का उपकार हो सके। वृक्षों को देखिए, वृक्षों की लकड़ियां मनुष्य अपने प्रयोग में लाते हैं। उनके फूल, उनके फल मनुष्यों के काम आते हैं। जितने जानवर हैं, पशु हैं, उनका दूध मनुष्य पीते हैं। जितनी नदियां हैं
उनका जल किसी न किसी रूप से मनुष्यों के काम आता है, चाहे खेती के काम में या पीने के काम में। पृथ्वी में भी नीचे गड्ढे करके मनुष्य उसमें से जल निकालते हैं, पानी निकालते हैं। पशु पक्षी, फूल पत्ते, वृक्ष लताएं, औषधियां, यहां तक कि हाथ या पैर में चोट लग जाए, रक्त बहने लगे, तो इस धरती माता की मट्टी उठा के उस पे लगा देते हैं, रक्त बहना बंद हो जाता है। ये मट्टी जिस पे हम पैर रख के चलते हैं, इस मट्टी को भी उसी ईश्वर ने हमारे परोपकार के लिए बनाया। और हमारा हृदय, हमारा चिंतन, हमारे विचार ऐसे बन जाते हैं कि हमें किसी भी वस्तु में अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। प्राचीन वक्त में गांव-गांव में कुएं होते थे, पानी उनमें से खींचते थे। खेती का कार्य पहले बड़ा मुश्किल था, हल और बैल से खेती होती थी। अब समय बदल गया है। विद्यालय पहले बहुत दूर दूर हुआ करते थे, गांव में नहीं होते थे। मीलों मील पैदल चल के विद्यार्थी उन स्कूलों में जाते थे। चिट्ठी लिखी है, कई कई दिनों में चिट्ठी दूसरे गांव तक पहुंचती थी। आज दूसरा वक्त है, इधर मोबाइल का स्विच दबाया और उधर बात शुरू। यह युग विज्ञान की देन और परोपकार से भरा हुआ है, किंतु हम लोगों की बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण अधिक से अधिक भर गया है। परमेश्वर की दी हुई इस प्रकृति, विज्ञान की दी हुई इन सुविधाओं को हम अपनी बुद्धि की कमी के कारण इनका दुरुपयोग करते हैं। माता पिता के प्रति हमारी श्रद्धा घट रही है। धन, जायदाद, औलाद, स्त्री, पत्नी, इन सब में हमारी आसक्ति और हमारी बुद्धि की संकीर्णता बढ़ती चली जा रही है। अपने कर्तव्य को पूरा करना ही धर्म आचरण कहा जाता है। हमारे भीतर लोभ लालच न बढ़े, हमारे भीतर क्रोध न बढ़े। नील शिखंड वाहन, अगर तुम उस परम ब्रह्म परमेश्वर का सेवक बनना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो वो परमात्मा तुमको अपना मित्र बना ले, यदि तुम चाहते हो कि ईश्वर के देवदूतों की तरह तुम्हारी आत्मा भी निर्मल और पवित्र हो जाए,
तो तुम्हें अपने भयंकर क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। माचिस की एक तिल्ली जैसे पूरे घर को फूंक के स्वाहा कर देती है, ऐसे ही हमारा क्रोध के वक्त में उपजी हुई दुर्बुद्धि, पाप बुद्धि क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको सोचने के लायक नहीं रहते। क्रोध में मनुष्य ऐसी ऐसी गलतियां करता है कि जीवन भर भी वो पछताता रहे तो उनका समाधान हो नहीं सकता। हमारा जो व्यवहार है, दूसरों के साथ जो हमारा बर्ताव है, उस व्यवहार को ठीक करना ही साधना कहा जाता है। माता पिता के साथ हम कैसा व्यवहार करें, अपने बुजुर्गों वृद्धों के साथ हम कैसा व्यवहार करें, अपने पड़ोसियों के साथ हम कैसा व्यवहार करें, पशु पक्षियों के साथ हम कैसा व्यवहार करें। अभी तक जिनका दूध हमने पिया है गाय और भैंस का, क्या उनको काट काट के खा जाएं? बकरी का भी दूध पिया है, क्या उसको काट के खा जाएं? हम लोग कितना कुटिल व्यवहार पशु पक्षियों के साथ करते हैं। हम लोग कितना दुर्व्यवहार अपने वृद्ध और बुजुर्ग लोगों के साथ करते हैं। हम लोग कितना कठोर हृदय से अपने माता पिता से पेश आते हैं और आगे चल के हमारी संतानें भी हमसे वैसा ही व्यवहार करती हैं। और ये दुर्बुद्धि का क्रम आगे तक हमारी पीढ़ियों में चलता चला जाता है। हमारी नसों में विष जहर फैला है तो निश्चय ही हमारी संतानों में भी वो ही विष आगे के लिए आने वाला है। यदि अपनी गलतियों को आज ही हम नहीं सुधार लेते, अपने क्रोध अपनी दुर्भावनाओं को यदि आज ही हम नष्ट नहीं कर पाते, तो ये जो विष की पोटली, जहर की पोटली हमारे सीने में रखी है, ये हमारी संतानों में, संतानों की संतानों में, अगली पीढ़ियों में ऐसे ही चलती चली जाएगी और ये पृथ्वी नरक बन जाएगी। सद्व्यवहार, सुंदर व्यवहार, मृदु व्यवहार को ही धर्म आचरण कहा जाता है। आप रोज गीता का पाठ करते रहो, आप रोज वेद पाठ करते रहो, रोज रामायण पढ़ते रहो, रोज पूजा करते रहो, तीर्थों में विचरण करते रहो, लोगों को दिखाने के लिए माला जपते रहो। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। और दीन दुखी हमारे घर में ही है, दीन दुखी हमारे बिल्कुल निकट है, उन तक हमारी दृष्टि पहुंचती नहीं। तो हमारे वैदिक ऋषि कह रहे हैं, ओम श्रुति श्रुतकर्ण वहिन्ना
हृदय वैरग्ने सयावभीह। तुम जो सुनते हो शुभ शुभ सुनो, उस सुने हुए में जो तुम्हें ग्रहण करना है, शुभ शुभ को ग्रहण करो। अपने भीतर शुभ ब्रह्म भावना की वृद्धि करो। तुम्हारे भीतर कुटिलता, स्वार्थ, मक्कारी, झूठ, फरेब, दूसरों को दुखी करके खुद संतुष्ट होने की भावना नहीं होनी चाहिए। ये स्वभाव राक्षस जैसे लोगों का होता है। सज्जन मनुष्यों का हृदय तो मक्खन से भी अधिक कोमल होता है। जरा सी धूप, सूरज की किरणें मक्खन पे पड़े और वो पिघलना शुरू हो जाता है। सज्जनों का हृदय ऐसा कोमल होता है। आसीदु तबहिर्ष मित्रो वर्यमा प्रातर्या वभिर अध्वरे। तुम्हारे भीतर असुर न घुस आए। बहुत से कहते हैं इस व्यक्ति में किसी प्रेत की छाया है। प्रेत किसी ब्रह्म राक्षस की छाया है। प्रेत और ब्रह्म राक्षस क्या है? हमारे वे बुरे विचार जो बहुत से जन्मों से हमने अपने भीतर इकट्ठे कर रखे हैं। ये हमारी आत्मा ही प्रेत आत्मा, आसुरी आत्मा, ब्रह्म राक्षसी आत्मा बन जाती है। क्रोध करते करते, झूठ बोलते बोलते, मक्कारियां और चालाकियां करते करते हम स्वयं ही बुरों से भी ज्यादा बुरे बन जाते हैं। तृष्णा हमको असुर बना देती है। क्रोध हमको राक्षस बना देता है। लोभ लालच हमें दैत्य बना देता है। अभिमान कि बस जो मैं कह रहा हूं वो ही सत्य है, वो ही सही है, बाकी सब गलत। ऐसी भावनाएं हमें असुर बना देती हैं। सूर्य उदय के समय से ही ये आसुरी भाव हमारे भीतर न घुस आए। एक तो सूर्य उदय वो है जो रात्रि के बाद में होने वाला है। प्रातः काल से ही हम सावधान रहें। प्रातः काल होते ही उस परम ब्रह्म को सबसे पहले याद करें, उसका धन्यवाद करें और ध्यान रखें हमारा व्यवहार दुर्व्यवहार में न बदल जाए, हमारी वाणी पाप वाणी में न बदल जाए। सुबह से शाम तक एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।